परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको सरल से सरल तरीके से संस्कृत में वाच्य परिवर्तन सिखाता हूँ। कैसे सरल तरीके से आप वाच्य को परिवर्तित कर सकते हैं और कितनी अच्छी ट्रिक से आप वाच्य परिवर्तन के नियमों को भी याद कर सकते हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं, आपको तीनों प्रकार का जो वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों का सबसे पहले नियम याद कराते हैं। इसके बाद एक ऐसी ट्रिक जो कि वाच्य परिवर्तन करने में सबसे अधिक मददगार साबित होती है, वो मैंने यहाँ बना रखी है, उसको भी आपको बताऊंगा। तो पहले वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का नियम क्या होता है, आज नियम को सीख लीजिए। उससे पहले उन लोगों से निवेदन है जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने मेरा पिछला वीडियो जो वाच्य परिवर्तन पर है नहीं देखा है, मेरा निवेदन है कि आप मेरे पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं नियम। बंधुओं, वाच्य तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 1 2 1, यहाँ पर 3 1 1, यहाँ पर 3 आप डॉट कह सकते हैं और 1। अर्थात इसको कैसे समझना है, एक ऐसा ट्रिक है जो आपको आसानी से नियम याद करा देगा। यहाँ 1 का मतलब है प्रथमा विभक्ति, 2 का मतलब है द्वितीय विभक्ति और 1 फिर से आया है, इसका मतलब ये है कि कर्ता के समान जो क्रिया होगी वो कर्ता के समान होगी। अभी पूरी बात आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया किसी वाक्य का एक हिस्सा होंगे। तो बंधुओं, जब कर्तृवाच्य होगा तब कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य के अनुवाद में या कर्तृवाच्य के वाक्य में। तो बंधुओं, कर्ता, कर्म, क्रिया, इसके लिए फार्मूला है 1 2 1। ठीक है, 1 का मतलब है कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, 2 का मतलब है कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और 1 फिर से आया है तो इसका मतलब है क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। 1 का मतलब आप ऐसे लगाइए, कर्ता के समान। तो बंधुओं, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। एक नियम याद कर लिया आपने। फिर क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य के वाक्य में जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब बंधुओं, जो कर्तृवाच्य की जब क्रिया होगी तो जो क्रिया है, क्रिया का लिंग, पुरुष, वचन कर्ता के अनुसार चलेगा। अर्थात कर्ता में जो लिंग होगा, जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, वही क्रिया का होगा। तो यहाँ पर 1 लिखने का तात्पर्य यही है कि कर्ता के समान। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह किसके समान होगी, वह कर्ता के समान होगी। बस इतना सा नियम है कर्तृवाच्य का। तो बंधु फिर से दोहराइए, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वह कर्ता का अनुसरण करती है। आपने कर्तृवाच्य के नियम को सीख लिया। मैं कुछ उदाहरण भी बनाऊंगा और उनका अनुवाद भी संस्कृत में बदल कर भी बताऊंगा। अभी कर्मवाच्य का नियम आपको सिखाता हूँ। बंधु, यहाँ कर्मवाच्य है और इसका जो कोड है वो है 3 1 1। तो 3 का तात्पर्य फिर आप समझ सकते हैं कि
कर्म वाच्य में भी कर्ता होगा, कर्म होगी और क्रिया होगा। तो कर्तृवाच्य में कर्म और क्रिया आदि होंगे, तो आप कैसे उनमें देखेंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो उसे समझ लीजिए। कर्म वाच्य में जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। बंधुओं, कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म वाच्य का जो कर्म होता है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब बंधुओं, यहाँ पर जो एक लिखा है क्रिया के लिए लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ एक का तात्पर्य कर्म का अनुकरण करने से है, अर्थात क्रिया कर्म वाच्य में कर्म का अनुकरण करेगी। जैसे यहाँ पर एक ने एक का अनुकरण किया था, क्रिया ने कर्ता का अनुकरण किया था, ऐसे यहाँ पर क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी, क्योंकि यह कर्म वाच्य का वाक्य या नियम कहलाएगा। तो कर्म वाच्य का जो वाक्य होगा उसमें जो क्रिया होगी वह क्रिया किसका अनुसरण करेगी? वह क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। आप ऐसे कह सकते हैं, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म वाच्य की जो क्रिया होती है उस क्रिया का लिंग, पुरुष, वचन कर्म के अनुसार होता है। तो बंधुओं, कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य का नियम आपने जाना। मेरा वीडियो यदि आपको कुछ कठिन लग रहा हो तो आप फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, बार बार एक ही बात दोहराने से नीरसता आ जाएगी। तो बंधुओं, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और जब कर्म प्रधान होता है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति रहती है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। आगे चलते हैं भाववाच्य। भाववाच्य का नियम बंधुओं जान लीजिए कि भाववाच्य में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कर्ता कर्म क्रिया, तो बंधुओं आपको पता होना चाहिए कि भाववाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्म होगा ही नहीं, अर्थात कर्म नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कट का निशान लगाया है कि जब कर्म नहीं होगा तो भाववाच्य ही बनाना पड़ेगा आपको। तो बंधुओं आप देखिए, अब भाववाच्य का नियम आप कैसे निकालेंगे उसके लिए समझ लीजिए। ये देखिए कर्ता है और मैंने आपको बता दिया है कि कर्ता, यहाँ 3 का मतलब है कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कब? भाववाच्य में। भाववाच्य में जब भी कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा, ये नियम है। अब देखिए यहाँ पे लिखा बंधु क्रिया के लिए एक लिखा है, अर्थात अब आपको यहाँ पर चूंकि ये भाववाच्य है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी वही नियम लगाइए कि भाववाच्य में क्रिया प्रधान है और भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो बंधु यहाँ पर एक से तात्पर्य हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में होगा और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म होगा ही नहीं। तीनों नियम आपने बंधुओं सीख लिए। कैसे? 1 to 1 कर्ता, 3-1-1 कर्मवाच्य और 3-0-1 या 3-1 कह लीजिए, तो आप भाववाच्य का नियम सीख जाएंगे। बस इतना संख्याओं के ध्यान रखकर आप अपना नियम ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मैंने इसके साथ ही अब इन उदाहरणों को जब बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है, बहुत ही सरल तरीके से। उससे पहले कुछ और मैंने परिश्रम किया है आपके लिए, बहुत कुछ मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है जिसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है, इधर उधर कापियों में, किताबों में, मोबाइल में सर्च करना पड़ता है। मैंने आपके लिए इकट्ठा कर दिया है, आप सरलता से वाच्य का परिवर्तन कर लें और एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार का जितने भी सर्वनाम हैं मैंने यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनको ले लिया है, केवल सर्वनामों को ही यहाँ पर लिया है। अगले वीडियोज में मैं नाम आदि को भी लूंगा जिससे कि आप सरल से कठिन की ओर सीखते चले जाएंगे। तो बंधुओं ये मैंने कुछ सर्वनाम लिए हैं, सह, कह, यह, एषः, सर्वः, असौ, सा, इनको मैंने बदल भी दिया है। जैसे प्रथमा व्यक्ति को तृतीया व्यक्ति में कैसे बदलेंगे,
तृतीया व्यक्ति को प्रथमा व्यक्ति में कैसे बदलेंगे, एक वचन में कैसे बदलेंगे, बहुवचन में कैसे बदलेंगे, एक अभ्यास में आपके सामने सब कुछ देखिए कितना आसानी से करने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है और जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन को हम बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन में बदलेंगे। देखिए बंधुओं, यहाँ पर कर्ता प्रथमा व्यक्ति में है, जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमें तृतीय व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होगी और कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो उसी कर्ता में तृतीय व्यक्ति की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रथम व्यक्ति के उदाहरणों के साथ तृतीय व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने दे दिया है। तो आप एक बार अभ्यास कर लें। सहा को किस में बदलेंगे, तेन। सहा का मतलब क्या होता है, वह, और तेन का मतलब क्या होता है, उसके द्वारा। कहा, कौन, और केन, किसके द्वारा। यह, जो, एन, जिसके द्वारा। एसहा, यह, एतेन, इसके द्वारा। सर्वः, सब, सर्वेण, सबके द्वारा। असौ, वह, अमुना, उसके द्वारा। सा, वह, स्त्रीलिंग के लिए है। ये देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है सा, और ये सा किसके लिए था, पुल्लिंग के लिए था। सा, तया, वह, और तया, उसके द्वारा। का, कौन, कया, किसके द्वारा। या, जो, या, जिसके द्वारा। ऐसा, यह, एतया, इसके द्वारा। सर्वा, सब, सर्वया, सबके द्वारा। तुम, तुम, त्वया, तुम्हारे द्वारा। अहम, मैं, मया, मेरे द्वारा। अयम, यह, अनेन, इसके द्वारा। इयम, यह, अनया, इसके द्वारा। अयम पुल्लिंग के लिए है, इयम स्त्रीलिंग के लिए है। हे बंधुओं, एक वचन का जब तृतीय व्यक्ति में बदलेंगे हम, प्रथमा व्यक्ति एक वचन को जब तृतीय व्यक्ति एक वचन में बदलेंगे तो इसी तरीके का आपको याद करना पड़ेगा, और यही आपको मैं भी बताऊंगा कैसे करना है। इसी प्रकार से बहुवचन में जाएंगे, क्योंकि आज मैंने बहुवचन के उदाहरण नहीं लिए हैं, इसलिए बहुवचन का नियम आपको उदाहरण के रूप में आज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज केवल मैं एक वचन का अभ्यास कराऊंगा, अगले वीडियो में आपको बहुवचन का भी अभ्यास कराऊंगा। लेकिन बहुवचन किसमें बदलेगा, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में बदलेगा। तो बंधुओं, ते, तहे, के, कहे, ए, यह, ये मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि एक जैसे जो उदाहरण बनते हैं उन्हें आप आसानी से तैयार कर सकें। जैसे तहे, कहे, यह, ये तहे, सर्वहि, तो आप एक जैसे उदाहरण बन रहे हैं, आप तैयार कर सकते हैं। ते, तहे, के, कहे, ये, यह, एते, एतहे, सर्वे, सर्वहे, अमी, अमीभि। देखिए स्त्रीलिंग शुरू हो गया है। ताहा, ताभि, काहा, काभि, याह, याभि, एताहा, एताभि, सर्वाहा, सर्वाभि, यूयम, इस्माभि, वयम, अस्माभि, इमे, एभि, इमा, इमाह, आभि। तो इस प्रकार बंधुओं, तृतीय व्यक्ति बहुवचन में आप बदल लेंगे प्रथम व्यक्ति बहुवचन के सर्वनाम को। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ते मिलता है तो आप तह कर लेंगे, और तह मिलता है तो आप ते कर लेंगे। देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं कुछ उदाहरण पहले हिंदी में मैंने लिख लिए हैं, जिससे कि समय बच सके, और उनको मैं संस्कृत में भी बदलूंगा और आपके सामने ही बताऊंगा इस सारणी से आप कैसे स्वतः बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए अभ्यास करते हैं। वह फल खाता है। बंधुओं, वह फल खाता है, जब हम इसको बदलेंगे, आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य का ये वाक्य है। देखिए यहाँ पर ये कर्तृवाच्य का है। जितने भी ये मैंने नीले कलर में लिखे हैं, ये सभी उदाहरण आपके कर्तृवाच्य के हैं। तो बंधुओं, कर्तृवाच्य में क्या था, कर्ता में प्रथम व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, क्रियाकर्ता के अनुसार। देखिए, वह फल खाता है, तो वह फल खाता है, यह वह फल को खाता है, एक ही बात है।
अब जब आप इसको हिंदी में ही बदलेंगे पहले तो क्या कहेंगे, यहाँ वह प्रथम व्यक्ति में था, अब तृतीय व्यक्ति में हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसके द्वारा फल खाया जाता है, उसके द्वारा फल खाया जाता है। अब आप इसको संस्कृत में बदल लीजिए बहुत ही आसानी से। वह की संस्कृत क्या होती है बंधुओं, सह, और फल को खाता है फलम, और खाता है कैसे बनेगा, खादती, वह फल खाता है, सह फलम खादती। अब देखिए बंधुओं, क्रिया यहाँ सा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आई है, क्योंकि क्रिया कर्ता का अनुसरण करेगी। क्रिया किसका अनुसरण करेगी, कर्ता का अनुसरण करेगी। अब इसको बदलते हैं, देखिए संस्कृत में कैसे बदलेंगे बंधु। यहाँ पर सह है, क्या है, सह, तो देखिए सह किसमें बदलेगा, तेन में, तो सह किसमें बदल गया, तेन में, और हम यहाँ लिख देंगे तेन, इसका मतलब हो गया उसके द्वारा। फलम, फलम नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में फलम के रूप एक जैसे ही चलते हैं। जो भी नपुंसकलिंग है वो प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में एक जैसा ही होता है। तो बंधुओं यहाँ पर ये जो फलम था ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप था, द्वितीय व्यक्ति एक वचन। चूंकि यहाँ भी फलम ही आया है, क्योंकि प्रथम व्यक्ति एक वचन में भी हम फलम ही पढ़ते हैं, फलम ही लिखा जाता है। तो तेन फलम। अब बंधुओं आपको यहाँ पर जो देखिए क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी, ये कर्म वाच्य का है। ये जितने भी काले कलर से हैं, नीचे का एक वाक्य छोड़ दीजिए, एक वाक्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी काले कलर से हैं ये सब आपके कर्म वाच्य में बनेंगे। देखिए उसके द्वारा की हो गया तेन, फल का हो गया फलम, खाया जाता है। तो बंधुओं आपको बहुत आसानी से आपको एक और सरल तरीका बताता हूं कि जो प्रश्न पद की क्रिया है उसको आप कैसे आत्मनेपद में बदलेंगे, क्योंकि जब आप कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य में बदलेंगे तो आपको क्रिया में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्रिया कर्म के अनुसार चलानी पड़ेगी। तो जो परिवर्तन है वो कैसे आएगा उसको देख लीजिए। जैसे बंधुओं खाद है, खाद, खाद में आप यते लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, यते। जब आप यते लगाएंगे, यते में या जो है वो एक प्रत्यय का है, और ते आपका प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जो लगता है ता ताम झा के रूप में। तो बंधुओं यते, अभी शॉर्टकट में आप समझ लीजिए तो क्या करना है, खाद धातु में यते जोड़ दीजिए, ती को हटाइए, यते जोड़ दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, खाद देते। ठीक है बंधुओं, आपका वाच्य का परिवर्तन हो गया कर्म वाच्य में। अभी और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। वह सह फलम खादती किसमें बदल जाएगा, तेन फलम खाद्यते, परिवर्तन हो गया। अगला अनुवाद देखिए बंधुओं, कौन, कौन की संस्कृत क्या होती है, कहा। पुस्तकम पठती, पुस्तकम, पुस्तक को, पठती अर्थात पढ़ता है। कहा पुस्तकम पठती, देखिए बंधुओं प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि यहाँ पर भी गलती हुई है, इसे भी सुधार देता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन पुस्तक पढ़ता है अर्थात कहा पुस्तकम पठती। इसी प्रकार अब इसको जब हम बदलेंगे कर्म वाच्य में बंधुओं, जब हम कर्म वाच्य में बदलेंगे किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो देखिए बंधु कहा, कहा किसे बदलेगा, केन में। आपको कुछ नहीं सोचना, अगर आपने इतना अभ्यास कर लिया है तो कहा किसमें बदल जाएगा, केन। कहा किसमें बदल गया, केन। कौन पुस्तक पढ़ता है, केन पुस्तकम, केन पुस्तकम, किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब बंधुओं अभी आपसे मैंने कहा था यते जोड़ देंगे, पठती में ती को हटा दीजिए, यते जोड़ दीजिए, ऐसे आप कर लीजिए, बस हलंत लगा दीजिए धातु में। जो धातु होती है उसके अंत में यते लगा दीजिए, धातु अपना मूल रूप में रखे रहने दीजिए। कुछ धातुएं बदलती हैं, उनको भी मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी धातु में अधिक परिवर्तन आता है, उनका अभ्यास करा दूंगा। अभी तो केवल सरल से सरल उपाय आपके लिए लाया हूं कि कुछ सरल लग सके वाच्य परिवर्तन। ठीक है, अब पठ धातु के साथ आपने यते जोड़ दिया तो पठते बन गया। अब बंधु देखिए मैं आपसे कह चुका हूं ये सब एक वचन के वाक्य हैं, इसलिए आसान भी है सरल भी। केन पुस्तकम पठते। अगला उदाहरण,
जो पत्र को लिखता है। जो पत्र को लिखता है, जो की संस्कृत है बंधुओं, यह पत्र की संस्कृत है पत्रम, लिखता है की संस्कृत है लिखति। देखिए बंधुओं, जो पत्र को लिखता है यह पत्रम लिखति। अब पहले हिंदी वाला वाक्य बदलिए, जो पत्र को लिखता है तो आप क्या कहेंगे, जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। आप जब देखेंगे तो हम इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, आप मिलाना बिल्कुल सही मिलेगा। जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है तो यह आया है, यह का किसमें बदलेंगे, एन में बदलेंगे, तो यह का हो गया आपका एन, जिसके द्वारा एन हो गया। पत्र की संस्कृत होगी आपकी पत्रम, एन पत्रम, लिखति का लिखा जाता है, क्या हो जाएगा लिखते। लिख धातु के साथ आपने यते जोड़ दिया, एन पत्रम लिखते, जिसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। देखिए बंधुओं, क्रिया में जो धातु है उस धातु के साथ यते जोड़ देते हैं और वाच्य का परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, यह बालक जाता है। अब बंधुओं, यह बालक जाता है तो आप अयम भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बताइए बंधुओं क्या कर लें, चलिए हम वही क्रम से ही चल रहे हैं तो इसी को ले लेते हैं। ऐसा बालकः गच्छति, यह बालक जाता है। अब बंधु देखिए, इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। यह बालक जाता है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, ऐसा बालका गच्छति। तो बंधु जब इसमें कर्म नहीं है तो ये स्वतः ही जब ये जो वाक्य है ये भाववाच्य में बदला जाएगा। तो देखिए बंधु, ऐसा बालकः गच्छति। अब ऐसा को तृतीया में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एतेन। देखिए बंधु, ऐसा को जब आप ले जाएंगे तो आपका हो गया एतेन। एतेन इस बालक के द्वारा, तो एतेन बालकेन भी लगाना पड़ेगा बंधुओं। एतेन बालकेन समान विभक्ति लगा दीजिए। एतेन बालकेन इस बालक के द्वारा गम्यते जाया जाता है। गम धातु के साथ आपने क्या लगा दिया, इते। गम धातु के साथ इते लगाया, गम्यते बन गया। तो इस बालक के द्वारा जाया जाता है। ये किसमें बदला गया है, ये बंधुओं भाववाच्य में बदला गया है, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। कर्म क्या होता है बंधुओं, यहाँ पत्र कर्म है और यहाँ पर यह बालक जाता है, ये बताया ही नहीं गया है कि बालक कहाँ जाता है। अगर यहाँ पर होता यह बालक गांव को जाता है तो गांव कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए भाववाच्य में बदल गया। वह आम खाती है। देखिए स्त्रीलिंग का वाक्य है, वह आम खाती है, तो वह की संस्कृत सा होगी। तो बंधु देखिए, सा आम्रम खादती, सह आम्रम खादती, वह आम को खाती है। तो बंधु देखिए, वह आम को खाती है। अब आप इसका जब वाक्य परिवर्तन करेंगे तो वह की देखिए तृतीया में चले जाएंगे तया, और वैसे क्या हो जाएगा, उसके द्वारा आम खाया जाता है। तो संस्कृत में क्या लिख देंगे, तया आम्रः खाया जाता है, खाद्यते, उसके द्वारा आम खाया जाता है। तो बंधुओं देखिए, ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया कर्म वाच्य में। सा हो गया तया में, आम्र द्वितीय व्यक्ति एक वचन, यहाँ आम्रह हो गया प्रथम व्यक्ति एक वचन, क्योंकि प्रथम व्यक्ति एक वचन की क्रिया होती है कर्म वाच्य में, इसलिए यहाँ पर जहां पर बदला नहीं गया है, जैसे पत्रम और पुस्तकम और फलम, ये नपुंसक लिंग के तीनों कर्म थे। नपुंसक लिंग में क्या होता है कि प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए आपको इनमें कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर अंतर दिखाया आपको, सा आम्रम खादती, वह आम को खाता है, तया आम्रह खादते, उसके द्वारा आम खाया जाता है। तो कर्म में प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर नहीं दिखेगा क्योंकि ये समान होते हैं। ठीक है बंधुओं, अब देखिए एक और वाक्य है, वह हंसती है। तो वह हंसती है कि संस्कृत आप क्या बनाएंगे,
सा हसति। अब देखिए सा हसति में हंसना वैसे भी अकर्मक क्रिया है, हंसना रोना कर्मक होते हैं, वह हंसती है। अब जब कर्म नहीं है, क्रिया भी अकर्मक है, तो बंधु ये भाववाच्य में बदला जाएगा, तो हो जाएगा तया हस्यते। तो सा की जगह पर क्या हो जाएगा तया, और हसती का हो जाएगा हसते। तया हसते आपका परिवर्तन हो जाएगा, वह हंसती है, उसके द्वारा हंसा जाता है, सा हसती तया हसते। इस तरीके से आपने कुछ प्रथम व्यक्ति एक वचन को तृतीय व्यक्ति एक वचन में बदलकर कुछ अनुवाद आपने सीखे। मेरा प्रयास था कि इस सारणी को आपको किसी तरीके के आपके सामने लाया जाए और इस सारणी के आधार पर आप अपने आप भी अनुवाद को कर सकें। मैं कुछ अभ्यास दे रहा हूं आपको, उनका अभ्यास भी आपको कर लेना चाहिए। और जो कोई भी आपको परेशानी आए, दिक्कत आए, समस्या आए, तो हमें लिखिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, अगले वीडियो में मैं आपको बहुवचन के उदाहरण भी बताऊंगा, और ये केवल सर्वनाम के थे, तो कुछ संज्ञा के आधार पर भी बहुत से उदाहरण आपके सामने लाना है। वाच्य परिवर्तन धीरे धीरे सीखा जा सकता है, बस आप धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको पूरी तरह से वाच्य परिवर्तन में अभ्यस्त करा दूंगा। तो कृपया साथ बने रहिए, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं लगातार आपके लिए सरल से सरल तरीका के साथ वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।